안녕하세요। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ पर होंगी और उसकी मदर की जो वो आर्ग्यूमेंट होती है और मदर वहाँ से चली जाती है। इधर युनवो और उसका दोस्त बैठ के खाना खा रहा होता है, तो उसका दोस्त कहता है कि मेरे को मीटिंग रूम से ज़्यादा सेफ ना ये पब्लिक प्लेस लग रही है खाना खाने के लिए। तो युनवो पूछता है कि ऐसा क्यों? तो बताता है कि मैं क्वींस के खिलाफ जाने वाला हूँ, तुमको रोता हुआ देखकर ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, डाइवोर्स ले लेते हैं। और वो इतनी ज़ोर से चिल्ला के बैठ बोलता है कि आसपास के लोग ना उन दोनों को देखने लग जाते हैं। फिर युनवो उसको शांत कराने की कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी सुनता ही नहीं। वो बीच में ही बोल पड़ता है कि मेरे को पता है ये बहुत रिस्की है, बट मैं तैयार हूँ अपनी जॉब को रिस्क में डालने के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो युनवो कहता है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इसकी अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो पूछता है ऐसा क्यों? तो बताता है क्योंकि मैं डाइवोर्स ही नहीं ले रहा हूँ अब। तो उसका दोस्त बोलता है ये गलत है, तुमने पहले बताया तक नहीं मुझे, और ऐसा क्या हो गया जो अब तुमको डाइवोर्स नहीं लेना है? तो युनवो कहता है कि अब मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि गॉड ने मुझे सेव कर दिया है। तो उसका दोस्त बोलता है ढंग से बताओ मुझे पूरी बात क्या है। तो युनवो उसको टिश्यू पेपर पे ऐसे कुछ लिख के देता है, उसमें लिखा होता है कि 30 मिनट में मुझे पार्किंग लॉट में मिलो। तो वो दोनों वहाँ जाते हैं, मिलते हैं। तो उसका दोस्त ऐसे धीरे से उससे पूछता है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो युनवो उसको बोलता है कि अब जो भी मैं बताने वाला हूँ वो बहुत बड़ा वाला सीक्रेट है, अगर किसी को भी पता चला ये तो तुम्हारा फॉल्ट होगा। तो और फिर जाके वो उसके कान में बोलता है उसके दोस्त में सारी बात। फिर वो लोग कार से निकल के खड़े रहते हैं, तो उसका दोस्त उससे पूछता है क्या जो जो भी तुमने बताया वो सच था? तो युनवो बोलता है हाँ मेरे को भी उसने तब बताया जब मैं डाइवोर्स के बस पेपर देने ही वाला था उसको, कि उसके पास बस 3 महीने ही बचे हुए हैं। इवन आज मैं उसके डॉक्टर से भी मिला। तो उसका दोस्त कहता है कि समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या बोलूँ, लेकिन सबसे पहले तो हाथ मिलाओ यार तुम युनवो। तो युनवो उसको मना कर देता है। तो उसका दोस्त बोलता है हाँ हाँ मैं समझता हूँ तुम अपनी खुशी ऐसे सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहते, सबको नहीं दिखाना चाहते हो ना, लेकिन ना लक तुम्हारे साथ है बिल्कुल। तुमको 3 महीने भी मिल गए और तुम डाइवोर्स भी नहीं ले रहे हो, और तुम उसके सामने बहुत अच्छे भी बन गए। तो ये 3 महीने का तुम यूटिलाइज करोगे। ऐसा डाइवोर्स लॉयर होने के नाते मैं मेरा दिमाग लगा के तुमको बता रहा हूँ कि ये जो 3 महीने है ना उनको यूटिलाइज करो। उसको ऐसा प्यार से मन से प्यार करो ताकि वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए, पिघल जाए, और वो अपना जो भी क्वींस डिपार्टमेंट की जितनी भी जायदाद है वो तुम्हारे नाम कर दें। तो यूनवो कहता है कि तुमको क्या लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ जो ऐसे जायदाद के पीछे है, उसको झूठा प्यार दिखाएगा? लेकिन फिर दिखाया जाता है कि युनवो मस्त फ्लावर्स लेके गया है होंगी को मक्खन लगाने के लिए। तो होंगी उससे पूछती है कि ये क्या है, एकदम से क्या हो गया तुमको? तो युनवो बोलता है आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो होंगी कहती है तो क्या हुआ, हर साल आती है? तो युनवो कहता है 2 साल पहले मैंने रिजर्वेशन कराया था तुम्हारे लिए, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, लेकिन तुम उस वक्त अपसेट हो गई थी कि कोई ड्रामा मत क्रिएट करा करो। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया, तो फिर भी तुम गुस्सा हो गई थी कि तुमने सही में मेरी बात सुन ली। तो होंगी पूछती तो क्या तुम मुझे पुरानी बातें याद दिलाने आए हो? तो युनवो मना करता है और कहता है नहीं नहीं, आज हमारी एनिवर्सरी है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं किस तरीके से लवली बना सकूँ। हैप्पी एनिवर्सरी होंगी। और वो उसको फ्लावर दे के चले जाता है। होंगी देखती रह जाती है कि एकदम से क्या हुआ, फ्लावर्स को साइड में पटकती है और फिर ना वास बुलाती है फ्लावर्स के लिए। इधर डिस्कशन चल रहा होता है कि युनवो और होंगी की लड़ाई चालू हुई कि नहीं हुई। तो दूसरी आंटी बोलती है कि वो तो और ज़्यादा क्लोज आ गए लड़ाई की जगह, और वो फिर बताते हैं कि वो लोग साथ में खाना खाने लगे हैं फिर, और साथ में बैठ के जा रहे हैं हर जगह। मतलब हाँ युनवो तो इतना ज़्यादा ध्यान रख रहा है होंगी का कि पूछो मत, बिल्कुल पूरा सा सा चेंज हो गया है। फिर दिखाया जाता है कि मीटिंग चल रही होती है, युनवो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, लेकिन तभी होंगी पानी पीती है तो एकदम से पानी उसके गले में अटक जाता है और वो खांसने लग जाती है। तो युनवो पूरी प्रेजेंटेशन छोड़ के होंगी के पास आ जाता है और बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? और सबको बोलता है कि एम्बुलेंस को अभी कॉल करो। तो होंगी बोलती है कि मेरे को ना सिर्फ पानी अटक गया था मेरे गले में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर वो जो फादर रहते हैं वो बोलते हैं अगर तुम्हारा हो गया हो तो प्रेजेंटेशन रिज्यूम करें वापस। तो वो वापस चले जाता है वहाँ पर प्रेजेंटेशन देने के लिए। बाहर होंगी खड़ी होती है तो आके युनबो अपना कोट उसको दे देता है कि बाहर कितनी ठंड है, तुमको अंदर वेट करना चाहिए था ना मेरा, ऐसा उसको बोलता है। और तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हो गए हैं? तो उसकी सेक्रेटरी से पूछता है वो फिर कि अभी तक कार आई कि नहीं आई, कि आ रही है कि भी नहीं आ रही है? तो सेक्रेटरी बोलती है कार तो आ रही है, बाकी क्या मैं एम्बुलेंस को कॉल कर दूं मैडम के लिए? तो वो इतने में कार आ जाती है। तो युनवो ऐसे ऑकवर्ड होके ना वहाँ से चले जाता है, होंगी का बैग भी ले लेता है, जाके कार में रख देता है और खुद भी जाके बैठ जाता है। तो उसकी सेक्रेटरी उनके जाने के बाद बोलती है कि ये दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे थे ना वही अच्छा था। कार में होंगी बोलती है कि मैंने कहा था ना तुमको ड्रामेटिक मत बनो। तो युनवो कहता है कि मेरे को आता ही नहीं ड्रामेटिक बनना। तो होंगी बोलती है जो तुम सब कर रहे हो ना इसी को ड्रामेटिक करना
बोलते हैं, ड्रामेटिक होना बोलते हैं। तो युनवो ऐसे बिल्कुल चुपचाप से सॉरी बोल के बैठ जाता है। उनकी एनिवर्सरी के लिए सब फैमिली डिनर प्लान करते हैं और सब साथ में फैमिली डिनर कर रही होती है। तो मदर बोलती है होंगी को कि तुम्हारे खिलाफ ना मैं लॉ सूट फाइल करने वाली, क्योंकि तुमने मेरी लैंड पे है ना तुम्हारी बिल्डिंग बनाई है। तो होंगी बोलती लेकिन मैंने आपके स्टार्टिंग में परमिशन ली थी जब ये बनवाना चालू किया था, तो और ये गलत है। तो युनवो उठ के बीच में बोलने लग जाता है। तो उसकी मदर बोलती है कि युनवो तुम मुझे बीच में काट रहे हो, मेरी बात काट रहे हो। तो युनवो कहता है कि अगर आपने लॉ सूट फाइल कर दिया तो ये सारी चीज़ें ना न्यूज़ में छप जाएगी और हमारी कंपनी के स्टॉक्स जा सकते हैं। तो एज़ अ लॉयर होने के लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है अभी बताने के लिए, और फिर अगर ये सारी चीज़ हुई तो मुझे ग्रैंडफ़ादर से भी बात करनी होगी। और होंगी को जाके ऐसा उसका हाथ पकड़ लेता है, कम्फ़र्ट करने लग जाता है, क्योंकि वो अजीब-सी हो जाती है इस वक़्त, और सबको बोलता है कि होंगी को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, हम जाते हैं यहाँ से। लिफ्ट में युनवो बोलता है तुम अजीब बिहेव करोगी तो फैमिली को पता चल जाएगा। तो होंगी बोलती है कि तुम भी तो अजीब बिहेव कर रहे हो, और उसका हाथ छुड़ा लेती, एकदम झटक देती है उसका हाथ, और कहती है कि वैसे ही एक्ट करो जैसे तुम हमेशा से करते थे। युनवो उसके दोस्त से मिलता है और बोलता है कि नहीं हो पाएगा हमारा, कुछ भी नहीं हो सकता हमको। मतलब सब कैसे बदल सकता है जब हम ऐसे अजनबियों जैसे जी रहे हैं इतने सालों से। तो उसका दोस्त बोलता है कि 3 साल पहले तो तुम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे ना? तो होंगी तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर से लेके आ गई, अपने पेरेंट्स के खिलाफ चली गई, और तुम भी कुछ कम नहीं थे, पागल थे बिल्कुल उसके प्यार में। इधर आंटी जो है ना वो चर्च चली जाती है, क्योंकि उनका जो एक्स हस्बैंड है वो उन्हीं की सेक्रेटरी के साथ मैरिज कर रहा होता है। तो वहाँ जाके सीन क्रिएट करती है, उसको चिल्लाती है, और वहाँ पर गमले में जो पेड़ लगा होता है उसको निकाल के वो उसके जो एक्स हस्बैंड रहता है उसको मार देती है, जिसकी बेचारे की शादी हो रही होती है। तो फिर एम्बुलेंस आती है और पीछे से युनवो भी आता है और उनको आके बोलता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिक्कत आ जाएगी आपको। और कहता है कि एक काम करो आप घर चलो, अभी चेयरमैन आपका वेट कर रहे हैं वहाँ पर। वो चेयरमैन आके आंटी को समझाते हैं, लेकिन वो बोलती है कि जिसने मेरी मदर को मारा था वो घर की मैडम बन चुकी है अब, उसी की वजह से मुझे जेल में डाला था ना आपने फादर। तो ग्रैंडफादर बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुम कुछ नहीं जानती हो, वो बेचारी तो हमसे कुछ जानती चाहती भी नहीं है। तो आंटी कहती है आपकी जो ये गर्लफ्रेंड है ना ये बहुत ज़्यादा डरावनी है, अगर वो कुछ नहीं चाहती ना आपसे तो फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके पास ना बहुत सारा पैसा है। तो फिर ग्रैंडफादर वहाँ से चिल्ला के चले जाते हैं। फादर और उनकी गर्लफ्रेंड है वो चेस खेल रहे होते हैं, तो ग्रैंडफादर उसको समझाते हैं कि अगर तुम ध्यान नहीं रखोगी ना तो हार जाओगी। और लेकिन उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो उनको चेक एंड मेट दे देती है और बोलती है कि ले लिया मैंने आपका पैलेस, अब आपको मेरे लिए एक फ़ेवर करना पड़ेगा। तो ग्रैंडफ़ादर पूछते हैं, पहले तो वो ऐसे हो जाते हैं कि एकदम से कैसे जीत गई मुझसे चेस में। लेकिन फिर बोलते हैं अच्छा बताओ क्या फ़ेवर चाहिए तुमको? तो बोलती हैं अभी नहीं, जब मुझे लगेगा तो मैं आपसे माँग लूँगी, आपको बता दूँगी। या होंगी की मदर और फादर वॉक कर रहे होते तभी होंगी की मदर को ऐसा शूटिंग स्टार दिखता है, तो वो कहती है कितने वक़्त बाद मैंने शूटिंग स्टार देखा है। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम जब होंगी पैदा होने वाली थी, जब तुम शूटिंग स्टार्स को देखती थी और यही प्रे करती थी कि मेरी एक प्यारी सी बेटी हो, तो तुम क्यों इतनी हार्श हो गई हो उस पे? इतना ज़्यादा मत हार्श होंगी पे। तो उसकी मदर बोलती है जो पास्ट है ना मैं उससे अभी तक बाहर नहीं आ पाई हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आ पाऊँगी बाहर। और यहीं पे ही ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। कमसाहमनिदा।